हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम पटना चलते हैं, प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए अभी जो तमाम रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं और जो तमाम खबरें छन छन कर आ रही हैं वो ये है कि अधूरी प्लानिंग मिसमैनेजमेंट में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। लोग 10-10, 12-12 घंटे पहले एयरपोर्ट्स पहुंच रहे हैं और पता चल रहा है उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसी कोई स्थिति पटना एयरपोर्ट पर भी आपको देखने को मिली जहां लोग परेशान है क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है ठीक से? प्रकाश कुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको पटना की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना से आज पहली फ्लाइट मुंबई के लिए सुबह 7:10 पर उड़ान भरेगी और उसके बाद दिल्ली और दूसरी जगहों के लिए फ्लाइट्स हैं। तो देखिए, पटना एयरपोर्ट से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा की ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। रिपोर्ट देखिए। आज से फ्लाइट सर्विसेज शुरू है और सबसे पहली फ्लाइट मुंबई जाने के लिए है और ये तमाम यात्री मुंबई जाने के लिए इस तरह लाइन में लगे हुए हैं। कई चेंजेस आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में फ्लाइट सर्विसेज शुरू तो की गई है लेकिन यात्रियों को अंदर वेटिंग एरिया में नहीं बैठने दिया गया है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, दरअसल टाइम के बाद इस तरीके से तमाम यात्रियों को आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ से जाने की अनुमति है। और चूंकि पहली फ्लाइट अराइवल है, यानी मुंबई से फ्लाइट आ रही है, पटना एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी और उसी फ्लाइट को यहाँ से डिपार्ट भी करना है। और उस फ्लाइट का जो टाइमिंग है डिपार्चर का वो लगभग सुबह 7:10 का है। और चूंकि मुंबई जाने की जो फ्लाइट है उसमें जो यात्री है वो अंदर अब धीरे धीरे करके जा चुके, लेकिन इसके बाद चूंकि दिल्ली की फ्लाइट है और तमाम यात्री जिनको दिल्ली जाना है या दिल्ली के बाद की फ्लाइट पकड़नी है वो सभी यही इसी इलाके में बैठे हुए हैं। दिक्कत यात्रियों को हो रही है क्योंकि वेटिंग लाउंज जो है वो उनके लिए नहीं खोला गया है। जैसे मैम, बैग भी है आपके साथ, आप यहाँ दिल्ली जाना है या किसी और फ्लाइट में जाना है? दिल्ली जाना है। हम लोग है चंपारण जिले के निवासी। मेरे भाई का वहाँ पे हार्ट ऑपरेशन होने वाला है, उसी के सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। कल ऑपरेशन है। तो क्या इंतजार कर रहे थे कि फ्लाइट खुलेगी, फ्लाइट सर्विसेज रिज्यूम हो? जी, उसी के इंतजार में थे कि कोई सुविधा हो तो हम जाएं। यहाँ देखिए, चूंकि फैमिलीज भी है और इसलिए बच्चों के साथ भी ये परिवार जो है वो यहाँ पर है। सर, दिल्ली जाना है? जी। तो यहाँ क्या घर है? हाँ, खगड़िया घर है। खगड़िया घर है। तो अब वहाँ काम शुरू हो गया इसलिए जा रहे हैं? जी। अभी कैसा लग रहा है काम धंधा शुरू होने के बाद वापस से लॉकडाउन में? हालांकि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी जो लोगों की अब सामान्य धीरे धीरे करके पटरियों पर दौड़ने लगी है। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? महसूस तो मेरे खतरा ही हो रहा है फिलहाल तो, क्योंकि केस तो बढ़ रहे हैं और काम शुरू कर दिया है। ये तो खतरा है। बच्चों को लेकर जाने में डर भी लग रहा है? डर भी लग रहा है, पर फिलहाल जाना पड़ेगा क्योंकि फुल फैमिली हम वहीं रहते हैं। तमाम शख्स यहाँ पर जो हैं दरअसल उनकी कोशिश है कि वो आज चूंकि पहला दिन है जब फ्लाइट सर्विसेज फिर से रिज्यूम की गई है, तो लोगों जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनकी कोशिश है कि वो जाए और अपने अपने काम में लगे। और कोशिश भी यही है सरकार की और इसी कोशिश के तहत सरकार ने फ्लाइट्स रिज्यूम करने का फैसला लिया। बहरहाल लॉकडाउन है और इस कोरोना का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन लोग सावधानी बरतेंगे। कई चेंजेस भी किए गए हैं, एयरपोर्ट से लेकर के फ्लाइट में बैठने तक कई बदलाव आ गए। इस बदलाव के बीच तमाम यात्री सुरक्षित पहुंचे, सरकार की यही कोशिश। और लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी यहां से यात्रा करें। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। तो बात मुंबई एयरपोर्ट की हो, पटना एयरपोर्ट की हो, इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट की हो, दिल्ली एयरपोर्ट की हो, अब व्यवस्था का माहौल है। फिर वही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, एक देश एक कानून तो एक व्यवस्था क्यों नहीं? हम लगातार कुछ बुनियादी सवाल भी उठा रहे हैं। इन सबके बीच विमान यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियम क्यों अलग हैं? समझिए, महाराष्ट्र में 14 दिन का क्वारंटीन है, राजस्थान में 14 दिन का क्वारंटीन है, गुजरात की बात करें वहां भी 14 दिन का क्वारंटीन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 14 दिन का क्वारंटीन है और ये क्वारंटीन हवाई यात्रा के बाद अगर आप पहुंचते हैं राज्यों में तब है। उत्तराखंड में 10 दिन का है, पंजाब में 14 दिन का है, वही हिमाचल में 14 दिन का क्वारंटीन है। चंडीगढ़ में अभी आदेश ही नहीं आए हैं। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक देश है, एक समस्या है, तो समाधान अलग अलग क्यों है? और यही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है देश भर में।